लर्नर्स वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं 10th CBSE इंग्लिश का जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है मिजबिल द ऑटर, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अब बिफोर द एग्जाम इन क्वेश्चन आंसर्स को ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। इससे प्रीवियस वीडियोज़ में मैं जितने भी हमारे प्रीवियस चैप्टर्स हैं सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सारे जो चैप्टर्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप तैयार कर लेना। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट आपके पास इसी तरीके की इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियोस पहुंचती रहें। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। सो फर्स्टली आई विल टेल यू द शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स, देन वी विल डिस्कस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड इट कम टू ऑथर्स माइंड टू हैव एन ऑटर, यानी ऑथर के माइंड में बात कब आई कि हाँ उसको भी एक ऑटर रखना चाहिए। ऑटर मीन्स ऊद बिलाऊ। ठीक है। इस चैप्टर को आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं सो दैट आपको जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो और इजीली समझ में आ जाए। सो देखिए आंसर है गोविंद मैक्सवेल जो कि ऑथर हैं, हैड अ पेट डॉग नेम्ड जॉनी। तो गोविंद मैक्सवेल के पास एक पेट डॉग था जिसका नाम था जॉनी। इट डाइड एंड द ऑथर फेल्ड सम रिजेक्शन। तो जब ये मर गया तो ऑथर को काफ़ी रिजेक्शन फील हुआ। ही डिसाइडेड टू हैव एन अनदर डॉग। तो ऑथर ने डिसाइड किया कि जॉनी के जाने के बाद उसको कोई दूसरा डॉग रखना चाहिए। इन द अर्ली ईयर ऑफ 1956 ही वॉज ट्रैवलिंग टू साउदर्न इराक। अर्ली ईयर ऑफ 1956 में जो ऑथर है वो ट्रैवलिंग कर रहे थे साउदर्न इराक में। देन इट क्रॉस टू हिज माइंड टू हैव एन ऑटर रदर दैन अ डॉग। तभी उनके दिमाग में बात आई कि क्यों ना मैं एक डॉग की जगह किसी ऑटर को रखूं अपने पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑटर, यानी किसी भी ऑटर की जो मेन विशेषता होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वो क्या होती है ना, जो एक कॉमन सी विशेषता होती है किसी ऑटर की वो आपको बतानी है। द ऑटर्स आर वेरी मच ऑफ वाटर। जो ऑटर्स होते हैं उनको पानी में काफ़ी अच्छा लगता है खेलना, पानी के साथ कुछ एक्टिविटीज़ करना। दे विल रोल जंप एंड प्लंज इन द वाटर, है ना। जो ऑटर होते हैं वो रोल करते हैं, जंप करते हैं एंड प्लंज करते हैं वाटर में। दे बिकम वाइल्ड ऑन सीइंग इट। और जैसे ही ऑटर वाटर को देखते हैं तो वो तुरंत वाइल्ड हो जाते हैं। जैसे ही पानी को देखा वो एकदम पागल से हो जाते हैं उसमें खेलने के लिए। दे डू नॉट वॉन्ट टू सी द वाटर स्टोर्ड। और ऑटर जो है ना वो देखना ही नहीं चाहते कि कहीं पानी स्टोर किया हुआ रखा है, उनको जस्ट पानी में मस्ती करनी होती है। They will act to keep the water on the move so as to spread and extend every drop of water about the place। तो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि वो पानी के साथ मूव करना चाहते हैं, उसको स्प्रीड करते हैं, एक्सटेंड करते हैं हर एक वाटर ड्रॉप को जगह जगह। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड द ऑथर स्टे इन बसरा फॉर अबाउट 5 डेज, यानी ऑथर को बसरा में ऑथर जो है वो बसरा में क्यों ठहरता है लगभग 5 दिनों के लिए। आंसर है द ऑथर एंड हिज फ्रेंड वर गोइंग टू बसरा टू द कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर देयर मेल्स। जो ऑथर हैं, ऑथर और उनके फ्रेंड जो हैं वो बसरा जा रहे थे कॉन्सुलेट जनरल कलेक्ट करने के लिए, टू द कॉन्सुलेट जनरल, ताकि वो कलेक्ट करें आंसर देयर मेल्स। दे फाउंड दैट द मेल ऑफ हिज फ्रेंड वॉज अवेलेबल बट द ऑथर हैड टू स्टे देयर फॉर 5 डेज। उन्होंने पाया कि जो मेल है उनके फ्रेंड के वो अवेलेबल थे लेकिन ऑथर को वहाँ पर 5 डेज़ के लिए और स्टे करना पड़ा। He cabled to England and nothing happened for 3 years, for 3 days। उन्होंने इंग्लैंड को केबल किया बट कुछ नहीं हुआ 3 दिनों के लिए। ही गॉट हिज मेल ऑन द 5th डे। और इस तरीके से उन्हें अपना मेल 5th डे पर मिला। दैट्स वाई ऑथर को बसरा में 5 दिनों के लिए रुकना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द ऑथर कम बाय एन ऑर्डर, यानी ऑथर कम बाय कैसे हुआ एक ऑर्डर के लिए। ऑथर हैड कैजुअली मैंशन टू हिज फ्रेंड अबाउट कीपिंग एन ऑर्डर, मतलब कैसे रखा ऑथर ने एक ऑर्डर। तो ऑथर जो है ना वो कैजुअली मेंशन कर रहे थे अपने फ्रेंड के सामने कि भी हाँ उनको एक ऑर्डर रखना है। व्हेन ही रिटर्न आफ्टर बसरा ही सॉ 2 अरब्स इन द फ्लोर ऑफ हिज रूम विद अ सैक। और जब वो बसरा से रिटर्न हुए तो उन्होंने देखा 2 अरब्स थे फ्लोर में, उनके रूम में एक सैक यानी वहाँ पर एक थैला था।
दे हैड अ नोट फ्रॉम हिज फ्रेंड, और उनको जो है अपने फ्रेंड से एक नोट भी मिला। द सैक स्क्वर्म्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो जो सैक था ना वो बार बार हलचल कर रहा था। ऑन ओपनिंग द सैक अ क्यूट क्रिएचर इमर्ज्ड फ्रॉम इट, और जैसे ही उन्होंने उस सैक यानी उस थैली को खोला, एक बहुत क्यूट क्रिएचर उनके सामने प्रकट हो गई। और वो क्यूट क्रिएचर क्या थी? वो था एक ऑटर। ठीक है, इस तरीके से ऑथर को एक ऑटर मिला। नाउ लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन जो कि है हाउ डिड द ऑटर लुक। कंफ्यूज नहीं होना, हम ऑथर यानी ऑथर जो थे मैक्सवेल के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऑथर ने ऑटर कैसे रखा। ठीक है, ऑटर मीन्स ऊदबिलाव। तो देखो ऑटर जो है यानी ऊदबिलाव वो दिखने में कैसा था। द ऑटर वॉज अ स्मॉल क्रिएचर एंड रिजेंबल्ड अ मेडिवली कंसीव्ड ड्रैगन। जो ऑटर था वो एक स्मॉल क्रिएचर था। ऑटर जो था एक स्मॉल क्रिएचर था और दिखने में ऐसा लगता था जैसे कि मध्य युग में जो है ड्रैगन हुआ करते थे, मध्यकालीन युग के ड्रैगन। It was coated with symmetrical scales of mud from head to the tip of the tail. और ऑटर पे कोटेड था सिमेट्रिकल स्केल्स थे मड के, और उसके जो है हेड से लेकर के टेल तक। ऑन द सॉफ्ट फर देयर वॉज अ चॉकलेट ब्राउन मोल, और उनके सॉफ्ट फर पर चॉकलेट ब्राउन मोल भी थे। इट्स रेस वॉज अननोन टू साइंस, और उसकी जो रेस थी, उसकी जो प्रजाति थी वो साइंस के लिए भी अननोन थी। इट वॉज क्रिस्टीन मैक्सवेल्स ऑटर, और ये क्रिस्टीन मैक्सवेल का ऑटर था। तो ये कुछ अपीरियंस था उस ऑटर का। नाउ लेट्स सी दी लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स। आई होप आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर समझ लिए होंगे। अभी हम पहला देखते हैं लॉन्ग का क्वेश्चन जो कि है हाउ डिड इट कम टू हिज माइंड टू हैव एन ऑटर, राइट डाउन इट्स अर्लियर स्टे विद द ऑथर। यानी जो ऑथर थे, जो लेखक थे, उनके दिमाग में एक ऑटर रखने का जो आइडिया था वो कहाँ से आया, और स्टार्टिंग में जो ऑटर था वो ऑथर के साथ कैसे रहता था, दोनों कैसे रहते थे। देखो जो ऑथर थे गेविन मैक्सवेल हैड अ पेट डॉग नेम्ड जॉनी। मैंने ये ऊपर भी आपको बताया कि ऑथर मैक्सवेल के पास जो है एक पेट डॉग था जिसका नेम था जॉनी। इट डाइड एंड द ऑथर बिकेम वेरी सैड। जॉनी की डेथ हो गई और उसके बाद जो ऑथर थे वो काफ़ी सैड हो गए। ही थॉट टू कीप अ डॉग अगेन सिंस ही फेल्ट दैट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली। तो इसलिए ऑथर ने सोचा कि क्यों ना मैं एक डॉग रखूँगा फिर से, क्योंकि उनको लगता था कि लाइफ विदाउट अ पेट बिल्कुल लोनली उनको फील होता था। While traveling to southern Iraq in the early year of 1956, it came to his mind that he must have an otter rather than a dog. और जब वो 1956 में साउदर्न इराक के लिए ट्रैवल कर रहे थे तो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं एक डॉग की जगह एक ऑटर रख लूँ। सिंस हिज कैमुसफेरना द वाटर वाज अवेलेबल इन ग्रेट अबंडेंस एंड इट वुड बी फाइन टू कीप एन ऑटर बिकॉज द ऑटर्स आर मच फॉन्ड ऑफ वाटर। क्योंकि उनको लगता था कि उनके पास पानी जो है वो काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है कैंप्स वरना में, है ना। और उनको लगता था कि उनके लिए अच्छा होगा कि वो ऑटर रखें, क्योंकि उनको पता था कि जो ऑटर होते हैं वो पानी को लेकर काफ़ी शौकीन होते हैं, पानी में उनका मन लगता है। दैट्स वाई इट इन बिटवीन द ऑथर वेंट टू बसरा फॉर हिज मेल। इस दौरान जो ऑथर थे वो बसरा गए अपने मेल्स के लिए। ऑन रिटर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू सी 2 अरब सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ हिज हाउस। जब वो वापस लौटे तो वो सरप्राइज थे ये देख करके कि 2 अरब सिटिंग यानी 2 अरब जो है उनके फ्लोर पर बैठे हुए थे। दे हैंडेड हिम अ नोट फ्रॉम हिज फ्रेंड अलॉन्ग विद अ सैक कंटेनिंग एन ऑटर। और उन 2 अरब्स ने क्या किया, उनको हैंड ओवर किया, एक नोट हैंड ओवर किया और एक सैक यानी एक थैला था जिसमें क्या था, जिसमें ऑटर था। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स इट वॉज अलूफ एंड अनफ्रेंडली। स्टार्टिंग के 24 आवर्स तक वो जो ऑटर था बहुत अलूफ था, अनफ्रेंडली था। देन ही स्लेप्ट इन द ऑथर्स बेड एंड टुक इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। उसके बाद धीरे धीरे उस ऑटर ने ऑथर में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। वो ऑथर के बेड पर सोया और अपने आसपास की चीज़ों में उसने इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। द ऑथर क्रिस्टीन्ड इट मिजविल। तो ऑथर जो है क्रिस्टीन ने उनका नाम क्या किया, मिजविल रख दिया, मिजविल द ऑटर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट डाउन मिजविल्स जर्नी टू लंदन। यानी मिजविल जो ऑटर था उसकी जर्नी, आपको लंदन के लिए जो जर्नी रही वो आपको बतानी है। तो आंसर है द ऑथर वॉज टू गो टू इंग्लैंड। ऑथर को इंग्लैंड जाना था। सो ही अप्रोच्ड द ब्रिटिश एयरलाइन विच रिफ्यूज द फ्लाइट फॉर हिज मिजविल। तो इसलिए उन्होंने अप्रोच किया ब्रिटिश एयरलाइन को, जिसने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई हम मिजबिल के लिए फ़्लाइट नहीं दे सकते। द ऑथर देन हैड अ फ्लाइट पेरिस एंड देन टू लंदन। इसलिए ऑथर ने एक फ़्लाइट ली, कहाँ के लिए, पेरिस के लिए और उसके बाद लंदन के लिए।
दे इंसिस्टेड अ बॉक्स ऑफ 18 स्क्वायर फॉर द ऑथर, और उन लोगों ने 18 स्क्वायर का एक बॉक्स भी अरेंज किया ऑथर के लिए। द ऑथर हैड अ बॉक्स मेड एंड पुट द ऑथर इन इट, उस ऑथर ने एक जो है बॉक्स बनाया और उस ऑटर को उस बॉक्स के अंदर यानी ऊद बिलाव को उस बॉक्स के अंदर रख दिया। दैट मीन्स जो मिजबिल था वो एक बॉक्स के थ्रू ट्रैवल करने वाला था। When he came after his meal, he was surprised to see that the blood had trickled from the air holes and the chinks. जब ऑथर जो है वो अपना मील लेकर अपना खाना खाकर वापस आया तो वो देखकर सरप्राइज था कि जो ब्लड था वो टपक रहा था एयर होल से और चिंक से। ही ओपन द बॉक्स एंड वॉज सॉरी टू सी द ऑटर, और जैसे ही उसने उस बॉक्स को खोला उसको बहुत ही दुख फील हुआ अपने ऑटर को देख के। ब्लड स्पैटर्ड, ब्लड जो है फैल रहा था। इन द एयरप्लेन द ऑथर वॉज एडवाइज्ड बाय द एयर हॉस्टेस टू कीप मिजबिल ऑन हिज नीज, एयरप्लेन में भी ऑथर को एडवाइस किया गया था, जो एयर हॉस्टेस थी उन्होंने एडवाइस किया था कि आप मिजबिल को उसके नीज पर रखना। व्हेन इट ओपन द ऑथर वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश, जब उस बॉक्स को ओपन किया गया तो ऑटर जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स हो गया फ्लैश में। इट डिसअपियर डाउन द एयरक्राफ्ट, और वो तुरंत ही गायब सा हो गया एयरक्राफ्ट में। अ वुमेन क्राइड अ रैट अ रैट, तुरंत एक औरत चिल्लाई कह रही तो चूहा है, बड़ा सा चूहा। द ऑथर ट्राई टू सर्च बट ही फाउंड हिज माउथ कवर्ड विथ खड़ी, ऑथर ने उसको ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसे अपना जो फेस था वो कड़ी से कवर्ड दिखा। देन द ऑथर रिटर्न टू हिज सीट, उसके बाद जो ऑथर है वो अपनी सीट पर आकर वापस बैठ गया। सून मिजबिल केम बाउंसिंग ऑन हिज नीज, तुरंत थोड़ी देर बाद जो है जो मिजबिल द ऑटर था वो बाउंस करता हुआ अपनी नीज पर ऑथर के पास आ गया। इट बिगेन टू नजल हिज फेस एंड नेक, और जो ऑटर था यानी मिजबिल उसने ऑथर के फेस को और उसके नेक को सूंघना शुरू कर दिया। सो विद दिस मैंने आपको यहाँ पर सारे के सारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बता दिए हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो मेक श्योर डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ, इफ़ यू वांट टू टेक द PDF ऑफ दिस वीडियो सो यू कैन ऑल्सो जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इस PDF को ईजिली ले सकते हैं। इससे प्रीवियस सारे चैप्टर्स के PDF भी आपको मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर्स भी आपको मिल जाएंगे। एंड हाँ, इफ़ यू हैव अनदर सब्जेक्ट्स सो यू कैन ऑल्सो जॉइन माई अनदर चैनल विच नेम इज़ PSC फॉर CBSE, जिस पर आप अपने दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं। इस चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। तो चलिए, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी ए लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।